हेलो डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विनायक आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका विश्लेषण। परंतु उससे पहले बोलना चाहूँगा, यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन तुरंत आए। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी, 2% बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर mg/g इक्वल टू mg/g इंटू 100 इक्वल टू 2 mr, चूँकि त्रिज्या 1% बढ़ रही है, बाई r इंटू 100 बराबर 2 इंटू 1% बराबर 2। चूँकि ये प्लस का है इसलिए 2% बढ़ रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य होती है तब भारहीनता होती है। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। भारहीनता वह अवस्था है जबकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सही है? रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन एडवर्ड जेनर, एक्सरे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक WK रॉन्टजन। इसका उत्तर है रेडियम मैडम क्यूरी, क्योंकि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज WK रॉन्टजन ने की थी। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाले बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि बल तभी लगता है जब गुरुत्वाकर्षण होता है परंतु द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं होता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगातार रहता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी, केंद्राभिमुखी बल। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्री बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भाई, क्षमा करना यहाँ भाई लिख गया है, यहाँ पर भार होना है, यहाँ भाई नहीं है, भार होना है। अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऐसे में होता क्या है कि हम लिफ्ट में हैं, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा बल पृथ्वी की ओर लग रहा होता है। ऐसे में हमें हमारा भार अधिक मालूम पड़ता है। इसका उत्तर है ए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसका उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल होगा। क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है कम हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की जब तक बैठी थी तब तक वो स्थिर अवस्था में या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से कुछ समानता रख रही थी, परंतु खड़े हो जाने पर अचानक उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और झूले की स्थिति कम होने लगेगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। यह प्रश्न का उत्तर आपके लिए छोड़ता हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। परंतु पिछले प्रश्न का उत्तर कि किसी वस्तु का भार कहाँ पर न्यूनतम होता है, उसका उत्तर है विषुवत रेखा पर, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक पाए जाने के कारण भार की अनुभूति अधिक होती है। द्रव्यमान नहीं, भार की अनुभूति अधिक होती है, परंतु विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम पाया जाता है। इसीलिए विषुवत रेखा पर न्यूनतम भार की अनुभूति होती है। इस प्रश्न का उत्तर आपसे उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। पर फिर कहना चाहूँगा, यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।